हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो ना? मजे में ने? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 11 साइंस चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। तो हम अभी तक देख रहे थे कि अनुप्रयोग, ओके, संतुलन अचलांक के अनुप्रयोग में 3 प्राकृतम होते हैं। उसमें कल पहला देख लिया, आज हम दूसरा देखेंगे, प्रक्रिया की दिशा के लिए प्राकृतम। ओके, प्रक्रिया की दिशा होती है उसके लिए प्राकृतम। अभी बताते हैं कैसे। देखो यहाँ पे मैंने एक पात्र में लिया है A+B गिव्स प्रतिवर्ती प्रक्रिया में से C+D मिला। ओके, रिवर्सिबल प्रक्रिया A+B में से C+D मिला निपज। उसका संतुलन अचलांक Kc हमें पता है, ये दिया हुआ है 3.0। ओके, क्या दिया है? 3.0। ओके, तो देखो अभी ये कौन सा मूल्य है? जब संतुलन स्थिति आ जाए, स्थापित हो जाए, पूरा का पूरा संतुलन स्थिति स्थापित हो जाए तभी का मूल्य है। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने प्रक्रिया का भागफल ऐसे ले लिया, ऐसे प्रक्रिया हो रही थी, ऐसे बीच में से ले लिया ऐसे। जैसे कि पानी होता है, उसमें चीनी डाली, अभी घुल रही, तो मैंने उसमें से चीनी निकाल दी जितनी थी उतनी। ओके, थोड़ी निकाल ली। तो वैसे ही प्रक्रिया में से निपज बनना चालू हो रहा है, मैंने वैसे ही थोड़ा निकाल लिया तो वो मुझे क्या मिला? QC, प्रक्रिया का भागफल। उसे कहते हैं प्रक्रिया का भागफल। कि प्रक्रिया हो रही है, उसमें से मैंने थोड़ा निकाल दिया, तो उसे कहते हैं प्रक्रिया का भागफल। निपज की सांद्रता, छेद में प्रक्रिया की सांद्रता, वो हमें मिली 2.0। क्या मिली? 2.0। तो ये तो संतुलन स्थिति स्थापित हो गई, प्रक्रिया पूरी हो गई तभी का है, और ये तो हमें 2.0 मिला, यानी कि प्रक्रिया अभी हो रही है, बाकी है, क्योंकि इससे कम है। तो क्या है? QC लेस देन KC। अभी देखो QC, फिर से निपज की सांद्रता छेद में प्रक्रिया की सांद्रता हो गई, वो हमें मिली, कितनी मिली? 3.1। ओह, प्रक्रिया संतुलन स्थिति हो गई स्थापित, फिर से वापिस आना शुरू कर रहा है, फिर से आना स्थापित हो गया, इसलिए 3.0 है, तो यहाँ पे 3.1, यानी ये प्रतिगामी दिशा में वापस आ रहा है, ये पुरोगामी में अभी चल रहा है, ये प्रतिगामी में वापस आ रहा है। फिर ये QC = KC, यानी कि संतुलन स्थिति स्थापित हो गई, यानी कि 3.0। अभी देखो फिर से बता कि जैसे ही एक बॉक्स है, ओके, बॉक्स है, उसमें क्या लिया मैंने? चलो थोड़ा प्रक्रिया लिया, बर्फ। ओके, बर्फ लिया, पिघलना शुरू किया, थोड़ा पिघल गया, फिर मैंने बर्फ निकाल लिया। तो अभी देखते हो इसका वेट तो कितना है? वेट था 3.0। ओके, उसमें से वेट थोड़ा चला और फिर मैंने निकाल लिया। बर्फ है, देखो एक पात्र है, उसमें बर्फ है। ओके, इसका वेट है 3.0 है। अभी लिक्विड भी मुझे 3.0 चाहिए। ओके, क्या होता है, किसी ग्लास में मुझे ये 3.0 बर्फ है, तो पिघलना शुरू करते हैं। मुझे बर्फ पिघल गई, यानी पानी हुआ, तो मुझे पानी भी 3.0 चाहिए भी, पर बर्फ इतना पिघला, 20 पिघल गया, 10 अभी भी बचा है। क्या बचा है? 10 बर्फ बचा है। तो ये जितना पिघला है ना, वो मैंने निकाल दिया, इसमें निकाल दिया, तो मैंने वेट किया, तो कितना मिला मुझे? 20 मिला। 30 था, उसमें से पिघल गया कितना? 20 जितना। 20 मैंने ले लिया, तो वेट किया, तो 20 मिला। क्यों? क्योंकि अभी इसी पात्र में अभी 10 वेट बर्फ है, तो मुझे पता चलता है ओ अभी तो पिघलना बाकी है, बर्फ पिघलना बाकी है। क्या है? ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। थर्टी वेट वाला बर्फ है, पिघलना शुरू किया, 20 जितना पिघल गया, 10 जितना बर्फ बचा। 20 जितना मैंने एक गिलास में निकाल दिया, ऐसे निकाल लिया, तो मैंने इसका वेट किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि 20 kg है। वेट कितना है? 20 kg। ओ, अभी 10 kg बर्फ बाकी है उसमें पिघलना, ये रहा। ओके, क्या है? 10 kg बर्फ बाकी है अभी पिघलना, यानी कि पानी होना बाकी है। फिर
पूरा पिघल गया है। ओके, पूरा पिघल गया है। उसमें से पिघल गया, उसमें से बर्फ बनना फिर से चालू हो जाता है। बर्फ बनना फिर से चालू हो जाता है, यानी कि बर्फ तो हो गया था, यानी बर्फ में से पानी हो गया था, फिर पानी में से बर्फ बनना चालू हो जाता है 0 से कम डिग्री सेल्सियस पे। फिर 30 डिग्री जितना बर्फ था, पानी हो गया, ग्लास में निकला 30 जितना पानी। ओके, तो ये क्या है? संतुलन। तो अभी A प्लस बी रिवर्सिबल C प्लस डी, इसका संतुलन अचरांक Kc 30 है, यानी कि 3 है। चलो ना 3, तो प्रक्रिया हो रही है, तो उसमें से बीच में से मैंने निकाल लिया, तो मुझे कितनी मिली? 3 से कम। तो अभी मुझे पता चलता है ये प्रक्रिया पुरोगामी निपज बनने की दिशा में चालू है। ओके, ये पहला पता चला, क्योंकि इसका मूल्य उससे कम है, जो आया वो 2.0 था उससे, तो हमें पता चलता है कि उसकी प्रक्रिया आगे होनी चालू है निपज में। फिर मैंने दूसरी बार प्रक्रिया की, उसमें से निकाला, तो मुझे कितना मिला? 3.1, यानी कि इससे ज़्यादा मिला। तो ये प्रक्रिया पूरी तो हो गई, पूरी हो गई, निपज बन गई, तो फिर निपज में से फिर से प्रक्रिया बनना चालू है, वो ये दर्शाता है। फिर QC इक्वल टू KC, ये 3.0 था, तो प्रक्रिया होगी, मैंने निकाला, तो 3.0 है, यानी कि संतुलन स्थिति स्थापित हो गई। हमें इससे ये पता चलता है। ओके, केसी से कम है मूल्य, यानी पूर्वगामी दिशा में अभी निपज बढ़ना चालू है। मुझे इससे ये पता चला कि पूर्वगामी दिशा में प्रक्रिया हो रही है, अभी बाकी है। फिर इससे संतुलन अचरांक केसी से ज्यादा मूल्य मिला हमें। ओके, ये कितना है? 2.0, ये 3.1। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि निपज तो बन गई, पुरोगामी में बन गई, अभी फिर से निपज में से प्रक्रिया बनना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि प्रतिगामी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसमें आगे बढ़ रही है, ऐसा पता चला कि निपज बनना स्टार्ट है, अभी निपज बन रही है, तो पुरोगामी में दिशा में चल रही है। इसमें पुरोगामी तो बन गई, अभी फिर से वापस आ रहा है, निपज में से प्रक्रिया बनने वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो प्रतिगामी दिशा में अभी प्रक्रिया होनी स्टार्ट हो गई है। इससे मुझे ये पता चलता है, और इससे क्या पता चलता है कि पुरोगामी और प्रतिगामी दोनों हो गई है। ओके, इससे ये पता चलता है ये संतुलन स्थिति स्थापित हो गई, उसका ये है। संतुलन स्थिति कैसे स्थापित हो गई, हमें कैसे पता चलेगा? इस संतुलन अचरांक का मूल्य Kc 3.0 है, इसका भी 3.0 आएगा, तो संतुलन स्थिति स्थापित है, ऐसे ये पता चला। ओके, फिर से Kc से कम है मूल्य, तो हमें क्या क्या पता चल रहा है कि पुरोगामी दिशा में प्रक्रिया होनी अभी चालू है, अभी बाकी है निपज में, यानी कि पुरोगामी में चल रही है। फिर Kc से ज्यादा मिला, तो पुरोगामी हो गई, प्रतिगामी में प्रक्रिया होनी स्टार्ट हो गई है। तीसरा इज इक्वल टू हो 3.0 हो, तो संतुलन स्थिति स्थापित है। ओके, तो देखो प्रक्रिया की दिशा के लिए प्राप्त था हमें अनुप्रयोग, संतुलन अचरांक के अनुप्रयोग थे, उसमें से क्या पता चला? प्रक्रिया की दिशा भी हमें मालूम पड़ती है। ओके, Kc से मूल्य कम हो, यानी संतुलन स्थिति स्थापित है, उससे कम हो उसका मूल्य, तो पुरोगामी में अभी चल रही है। फिर क्या होता है? संतुलन अचरांक Kc का मूल्य 3 पॉइंट है, उससे ज्यादा हमें मिला, तो निपज हो गए, प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया होना स्टार्ट हो गई है। वहां पहुंचा, स्कूल पे पहुंचा, स्कूल से सीधा वापस होना आ गया। आप स्कूल में गए, स्कूल के वापस घर आने का समय हो रहा है, तो आप स्कूल से वापस घर आओगे, वो पता चलता है। 5 बज गए, आप घर आना स्टार्ट कर देते हो। ओके, 2 बजे आप अभी भी स्कूल में हो। वैसे 3 है, 3.1 मिला, तो यानी प्रतिगामी दिशा में प्रक्रिया होना स्टार्ट हो गई है। इज इक्वल टू मिला, तो संतुलन स्थिति स्थापित हो गई है। ओके, तो इससे हमें प्रक्रिया की दिशा मालूम पड़ती है। ओके ओके विद्यार्थी मित्रों, जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।